जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेशन में जो है हम सभी साथियों को टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाले दोस्तों। ये सेट बहुत अच्छा दोस्तों सेट है। आप सभी से निवेदन करें थोड़ा सा समय हमको दे दीजिए। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा आपको कराने वाले दोस्तों। आप सभी से निवेदन करें दोस्तों, क्लास के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, तभी तो आपको पता चले दोस्तों क्वेश्चन में आज के सेट में क्वेश्चन कैसा था। ठीक है, आप सभी से निवेदन करेंगे दोस्तों, पहले तो टेस्ट दे दीजिए 50 तक और नंबरिंग कर लीजिए पहले दोस्तों। नंबरिंग करने से आपको अनुभव होगा कि 50 में से हम कितना सही और कितना गलत करते हैं दोस्तों। ऐसे करने से आपको क्या होगा, खुद को विश्वास होगा कि 50 में सही कितना कर पाते जीके को। ठीक है दोस्तों, सभी से निवेदन करें दोस्तों ऐसा जरूर करें, उससे आपको खुद को विश्वास होगा दोस्तों कि हम 50 में कितना सही और कितना गलत कर पाते हैं। डेली से करने से आपको अनुभव और आपको 50 में 50 भी सही कर पाएंगे दोस्तों अच्छे से। आज का सेट जो है बहुत अच्छा सेट है दोस्तों। आपसे निवेदन करेंगे कि क्लास के अंत तक बने रहिए दोस्तों। ज़्यादा समय आप कम नहीं लेंगे दोस्तों, बहुत कम समय लेंगे और क्लास को चलते हैं दोस्तों। जाते जाते क्लास को में एक छोटा सा काम करना है दोस्तों। जो मेरी भाई बहन न्यू आए हैं दोस्तों चैनल पे, उसको तो पहले आपको तो सेशन को लाइक कर लेना चाहिए, अपना परिवार में शामिल हो जाइए और सेशन को लाइक कर लीजिए और आपको सेशन को शेयर भी कर लीजिए। इतना सा काम तो आपके लिए बनता है दोस्तों, आप जरूर कर लेंगे आशा करते हैं। चलिए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न अच्छे से पढ़ेंगे, इनका जो है जो भी आंसर होगा कमेंट में बताते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न पूछे थे दोस्तों आप सभी से कि विश्व का जो है भूगोल का 200 प्रश्न मेरे पास है दोस्तों। यहाँ पे आपके लिए रखे थे दोस्तों, आप लोग बोलेंगे तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। डेली 50-50 क्वेश्चन को 4 क्लास होगा दोस्तों। 200 प्रश्न का जो है सुपर क्लास रहेगा दोस्तों। आप सभी मैसेज जरूर कीजिएगा। यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट भी किए थे, वहाँ पे जरूर आप लोग कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों कि कितना आपको क्या चाहिए या नहीं चाहिए दोस्तों। विश्व भूगोल का दोस्तों टोटल 200 प्रश्न का सेट है। ठीक है, आप लोग बोलेंगे तो हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे दोस्तों आप सभी के लिए। चलिए पहला प्रश्न ऊपर ये, इसका कमेंट में जवाब दीजिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है कि ताजे पानी की जो है सबसे बड़ी झील जो है लेक सुप्रियल कहाँ स्थित है। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न जो है पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में। प्रश्न कहता है दोस्तों यहाँ पे कि ताजे पानी का जो है सबसे बड़ी झील जो है लेक सुपीरियल है दोस्तों। ये कहाँ पे है, किस देश में बहता है दोस्तों, कहाँ पे स्थित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको जवाब देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे एक प्रश्न कहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपको एक कुछ बताना चाह रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़ी जो ताजे पानी का झील है दोस्तों, सुपीरियल झील को कहते हैं। ये कहाँ स्थित है, ये कमेंट में आपको यहाँ पे आंसर देंगे अभी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट कहते हैं दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा ताजा पानी का झील है दोस्तों, ये उसको कहते हैं वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग 1 दे रहे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे सही होता दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा पे ये जो है स्थित है दोस्तों लेक सुपीरियर झील। ठीक है, आप लोग ये प्रश्न को नोट कर लेंगे कॉपी में। ठीक है, यहाँ पे चलिए प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 में यहाँ लिखा है कि पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 को जो है आपको अच्छे से जवाब देना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आप लोग क्या जवाब दे रहे हो दोस्तों, आप लोग फटाफट दे दीजिए। यहाँ पे आपको एक पॉइंट को बताना चाहते दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिए पेन से दोस्तों। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछे दोस्तों तो क्या बताएंगे। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा दोस्तों 1951 से लेकर 1956 तक। पहली पंचवर्षीय योजना का दोस्तों 1951 से लेकर 1956 तक का था। यहाँ पे दोस्तों 2 प्रश्न पूछेगा। पहली पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इसी में दूसरा उपाध्यक्ष पूछे दोस्तों गुलजारी लाल नंदा, इनका जो है उपाध्यक्ष थे दोस्तों। इनका एक प्रश्न और पूछ लिया आपसे, आदर्श वाक्य क्या होगा दोस्तों। ये कृषि का विकास करना था पहली पंचवर्षीय योजना में। दूसरा का कार्यकाल पूछे दोस्तों, आप लोग क्या बताएंगे। दूसरा होता दोस्तों 1956 से लेकर 61 तक। 256 से लेकर 1956 से लेकर 1961 तक इनका कार्यकाल था। इनका मुख्य लक्ष्य था दोस्तों उद्योग, विशेष भारी उद्योग के क्षेत्र में इनका मुख्य लक्ष्य था दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर दे रहे ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना इनका करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों। यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना सही होगा दोस्तों। सारा प्रश्न का जितना बोलते हैं दोस्तों उनको जरूर नोट कर लिया कीजिए कॉपी में दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में कहता दोस्तों निम्न में से किसने जो है कम से कम दोस्तों यहाँ पे 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था दोस्तों। ऐसा कौन सा आदमी थे दोस्तों यहाँ पे 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए दोस्तों। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा प्रश्न नंबर 3 का, आप लोग बता दीजिए। यहाँ पे सही आंसर आ रहा है दोस्तों मैडम क्यूरी, इनका सही आंसर दे रहे दोस्तों। और प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही दे रहे दोस्तों। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली थी दोस्तों मैडम क्यूरी, इनका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 4 का प्रश्न को आप लोग देख पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखता है कि समन्वय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ये प्रश्न बहुत अच्छा दोस्तों। यहाँ पे पहले वर्ष बताइए, समन्वय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, किस वर्ष में, आप लोग कमेंट बता दीजिए। ठीक है, गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। 4 का प्रश्न आप लोग क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे
पे सरोजिनी नायडू इनका करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों। ये पहले भारत की प्रथम जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये प्रश्न को नोट कर लेंगे दोस्तों, ये जरूर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजिनी नायडू हो जाता दोस्तों। भारत की प्रथम मुख्यमंत्री महिला कौन थी, आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बिहार में पूछे दोस्तों, आप सभी को पता दोस्तों यहाँ पे बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, आप लोग कमेंट में जरूर दोनों ही प्रश्न को बता दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न 5 में देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों। लिखा है दोस्तों, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है। यहाँ पे टैक्स कौन सा नहीं लगा सकता दोस्तों ग्राम पंचायत में, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों। यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है कृषि पर जो है दोस्तों यहाँ पे कर नहीं लगाया जा सकता है दोस्तों। ये प्रश्न नंबर जो है 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा सही। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 को देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या कहता है। यहाँ लिखता है दोस्तों, खासी भाषा जो है किसमें सम्मिलित है। ये प्रश्न को पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पे खासी जो है भाषा किसमें सम्मिलित है दोस्तों। यहाँ प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों। यहाँ पे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तभी तो आप आंसर दे पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आंसर जो है 6 का ऑप्शन नंबर बी दे रहे दोस्तों, ऑस्ट्रो एशियाटिक और उपकूल का जो है मनखोमर शाखा है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न का देख लेंगे अच्छे से। ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होगा। खासी भाषा किसमें सम्मिलित है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दे रहे दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 7 प्रश्न तो पूछा भी गया है एग्जाम हॉल में और पूछा भी जा सकता है एग्जाम हॉल में दोस्तों। ये कितने प्रश्न आ चुका है। यहाँ कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान में जो है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से संविधान से प्रेरित है दोस्तों। यही प्रश्न तो पूछा जाएगा और कितने बार आ चुका है दोस्तों एग्जाम हॉल में। 7 का राइट आंसर आप लोग क्या जवाब दे रहे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न का जो है आंसर आप लोग फटाफट दे दीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ कहता दोस्तों, सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो है प्रावधान किस देश से संविधान से प्रेरित है, किस देश से लिया गया है, आपको बताना पड़ेगा। 7 का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पे दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया दे रहे, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कनाडा से क्या लिया गया दोस्तों, ये तो आपको सभी पता दोस्तों, संघ लिया गया, बहुत सारी चीज लिया गया। यहाँ पे आप लोग अच्छे से प्रश्न को नोट कर लेंगे। इससे यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न तो एग्जाम हॉल में पूछा ही जाता है हर बार, ठीक है। यहाँ प्रश्न नंबर 8 में देख लेते दोस्तों, यहाँ पे क्या कहता है, ठीक है। यहाँ कहता दोस्तों, भारत में जो उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी का किस्म है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा किस्म जो है सबसे अधिक उगाई जाती है भारत में, आपको प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर जवाब देना चाहिए दोस्तों, फटाफट दे दीजिए कमेंट में, ठीक है। आपका जो आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। अरबिका जो है दोस्तों अधिकतम कॉफी किस्म का उगाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा अरबिका दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे एक क्वेश्चन आया था फॉरेस्ट गार्ड में कि पंचमी जो है पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल में प्रधानमंत्री कौन थे, उस टाइम का था दोस्तों इंदिरा गांधी। इनका करेक्ट आंसर होता है इंदिरा गांधी। ये सही प्रश्न को याद रखिए, पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पे एक बार देख लेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 में क्या कहता है दोस्तों। यहाँ कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत की सबसे कृत्रिम ताजे पानी का झील है दोस्तों। यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है प्रश्न नंबर 10 का दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शिवाजी सागर झील इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ कहता है दोस्तों, निम्न में से जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत की सबसे कृत्रिम जो है ताजे पानी का झील है। ऑप्शन नंबर बी शिवाजी सागर झील इनका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है दोस्तों। सिर्फ आपको ताजे पानी का जो झील पूछे दोस्तों, आपको सही बता दिए दोस्तों ऊपर में ही, ठीक है। जिसको वुलर झील कहते हैं, वुलर झील कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है। ये प्रश्न को नोट करते चलेंगे। यहाँ पे 11वें प्रश्न कहता दोस्तों कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता का प्रतिबंधित कर दिया था दोस्तों। यहाँ पे आपको 11 प्रश्न का राइट आंसर 11 का राइट आंसर आपको देना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग का आ रहा है दोस्तों 1904। यहाँ पे करेक्ट आंसर 1904 होता दोस्तों। यहाँ पे सही आंसर होगा 1904। 1907 होता दोस्तों सूरत अधिवेशन हुआ था दोस्तों। 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों। ये दोनों ही प्रश्नों को नोट करेंगे और याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे 12 प्रश्न में कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया था दोस्तों। यहाँ पे 12 प्रश्न को पहले तो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए दोस्तों आप सभी को। ये प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में दोस्तों। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया था दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों प्रश्न, जहां तक हमको याद है। आपको भी बताना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है। यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों एक राज्यों का संघ। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है दोस्तों, एक राज्यों का संघ इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे प्रश्न 13 में क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पढ़ लेंगे अच्छे से और तभी यहाँ पे करेक्ट आंसर देंगे दोस्तों। ये बोले थे दोस्तों आप सभी को, फिर से रिपीट करते बातों को। आज का सेट बहुत अच्छा है दोस्तों, आप लोग अंत तक बने रहिए दोस्तों। आप 50 का 50 सेट अच्छे से दे दीजिए। यहाँ कहता है दोस्तों कि लोकसभा द्वारा जो है पारित धन विधेयक दोस्तों राज्यसभा द्वारा जो है पारित मान लिया जाता है दोस्तों, यदि उच्च सदन और किस समय सीमा के कार्य
असंपन्न ना कर सके। दोस्तों ये प्रश्न को फिर से रिपीट कर देते तभी आप समझ पाएंगे दोस्तों कितना आंसर दे दिए। दोस्तों यहाँ पे लोकसभा द्वारा जो है पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा जो है पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपन्न ना कर सके। दोस्तों कितने दिन में इनका जो है करेक्ट आंसर होता है, कितना दिन यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे 13 का जो है राइट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 14 दिन इनका करेक्ट आंसर होता है। दोस्तों 14 दिन में इनको कंप्लीट करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे 14 प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जो है निम्नलिखित में से किससे की जाती है। आप सभी को पता है दोस्तों 14 का राइट आंसर बता दीजिए फटाफट। यहाँ पे जो है दोस्तों आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क के साथ जो है यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का तुलना की जाती है। यहाँ पे 15वें प्रश्न में 15 में कहता है दोस्तों कि सूर्य के रहस्य को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान जो है भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया था। यहाँ 15वें प्रश्न को नोट कर लीजिए और वीवीआई देखिए यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों, स्टार देखें। सूर्य को रहस्य जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान जो है भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया। तो दोस्तों किस वर्ष में आपको जवाब देना पड़ेगा दोस्तों, फटाफट दे दीजिए। यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 2 सितंबर 2023 को ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे बी नंबर इनका करेक्ट आंसर होगा। 2 सितंबर 2023 को जो है लॉन्च किया गया था दोस्तों सफलतापूर्वक। यहाँ पे सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 16वें प्रश्न में कहता है दोस्तों, यहाँ लिखता है किस वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न को पहले तो नोट करना पड़ेगा। यहाँ कहता है दोस्तों किस वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है। आपको 16 का राइट आंसर कमेंट में बता देना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आप लोग का सभी का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ दे रहे दोस्तों उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे 17वें प्रश्न में क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे अच्छे प्रश्न को देख पाएंगे कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। यहाँ पे 17वें प्रश्न में आप देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ कहता है प्रश्न में 17 में कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। दोस्तों यहाँ पे 17 का प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। यहाँ पे क्या दे रहे दोस्तों, 17 का राइट आंसर हो जाता दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है दोस्तों यहाँ पे रीट जारी करता है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। दोस्तों किसने करता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा। दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 18 प्रश्न का जवाब दे पाएंगे दोस्तों अच्छे से। यहाँ पे कहता है जो 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को चुना गया था। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न को वीवीआई दे दिए करंट अफेयर के, तो ये प्रश्न है आपको बताना पड़ेगा दोस्तों 69वां जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया था। दोस्तों यहाँ पे सभी को पता है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर आपका सभी को बहुत आसान आप लोग को लग रहा होगा दोस्तों, ये सभी को मालूम है अल्लू अर्जुन को यहाँ पे दिया गया था। दोस्तों यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया था किसको, अल्लू अर्जुन को। ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होता है। यहाँ देखिए यहाँ पे 19वें प्रश्न में कहता है दोस्तों गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाता दोस्तों, गांधी इन चंपारण की पुस्तक के लेखक है दोस्तों दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, इनका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर इनका सही आंसर होता है। दोस्तों ये प्रश्न को नोट करेंगे, ये पूछा जाएगा दोस्तों एग्जाम हॉल में। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों निम्नलिखित देशों में किस देश में जो है टकला मकान मरुस्थल है। दोस्तों यहाँ पे बताना पड़ेगा टकला मरुस्थल जो है कहाँ पे है। यहाँ पे आप सभी को पता है दोस्तों चीन में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाए, 20 का ऑप्शन नंबर बी चीन इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे किस प्रश्न का राइट आंसर दे पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे कहता है मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं। दोस्तों मानचित्र विज्ञान को क्या कहेंगे, जो है आपको 21 का प्रश्न का राइट आंसर आपको देना चाहिए। यहाँ पे दे दोस्तों कार्टोग्राफी इनका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होता है। मानचित्र बनने के विज्ञान को कहते हैं कार्टोग्राफी, इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे 22 का प्रश्न का राइट आंसर दे पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे कहता है मुद्रास्फीति के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा मुद्रास्फीति के अंतर्गत कौन आता है। दोस्तों यहाँ पे 22 का राइट आंसर क्या होता है, कौन सा कमेंट यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग कमेंट में बता दीजिए। 22 का जो है आंसर दे रहे दोस्तों मुद्रा का मूल्य घटता है। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। दोस्तों यहाँ पे सही मुद्रास्फीति के अंतर्गत आता है दोस्तों मुद्रा का मूल्य घटता है। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या कहता है। 23वें प्रश्न कहता है दोस्तों 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता था। दोस्तों यहाँ पे आपको 23 का प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, करंट अफेयर प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में। आपको 23 का राइट आंसर कमेंट पर फटाफट कमेंट कीजिए, तभी हम आपको ऑप्शन बताएंगे। देखिए यहाँ पे कौन कौन कमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे एक सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर लीजिए, और अभी तक शामिल नहीं हुए दोस्तों तो कर लीजिए दोस्तों शामिल में। छोटा सा अपना भाई बहन का परिवार है दोस्तों, इसमें से क्या शर्माना, आप तो शामिल हो जाइए दोस्तों अभी तक नहीं हुए तो। चलिए यहाँ पे 23 का जो है राइट आंसर आप लोग कमेंट बता रहे हैं। यहाँ पे किरण जॉर्ज इनका करेक्ट आंसर दे रहे हो दोस्तों, यहाँ पे सही किरण जॉर्ज इनका सही आंसर होता है। 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किसने जीता था,
किरण जॉर्ज इनका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 24 प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे पहले प्रश्न को पढ़िए और राइट आंसर बताइए। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 24 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे सभी का आंसर आ रहे हैं दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध का जो अकादमी हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। ये सब प्रश्न को नोट करते चलेंगे दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग माइंड में दोस्तों, ये रिपीट कर लीजिए दो तीन बार दोस्तों, पढ़िए मेरे साथ में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध का अकादमी कहाँ स्थित है, हैदराबाद में है, हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे 25 प्रश्न का राइट आंसर क्या कहता है दोस्तों, यहाँ कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। भारत में जो है दोस्तों किस प्रकार की बिजली का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है। 25 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे तापीय बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन बी इनका करेक्ट आंसर होगा, तापीय बिजली इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 26 प्रश्न का राइट आंसर बता पाएंगे दोस्तों, फटाफट बता दीजिए। यहाँ कहता है दोस्तों, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ये देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, आपको बताना पड़ेगा। 26 का राइट आंसर क्या होता है, आप लोग को कमेंट में बता दीजिए। यहाँ पे कांग्रेस का अध्यक्ष थे दोस्तों आचार्य जे बी कृपलानी, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन डी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। आचार्य जे बी कृपलानी उस टाइम का जो है आपका राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे दोस्तों। यहाँ पे सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे साथ ही यहाँ पे 27वें प्रश्न को पढ़िए तभी आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए दोस्तों। यहाँ कहता है क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग जो है आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग आंसर फटाफट देना स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है सी, यहाँ पे सही आंसर होगा 25 वर्ष, इनका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 28 प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे कहता है दोस्तों, यहाँ पे यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन उद्देश्यों का अच्युतित बनाते दोस्तों। यहाँ पे 28 का प्रश्न का राइट आंसर आप लोग दे पाएंगे दोस्तों, अच्छे से दीजिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी इनका सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे सही आंसर महात्मा गांधी होता है। यहाँ पे 29 का प्रश्न कहता है दोस्तों, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक साधन जी नहीं बल्कि मन है दोस्तों। ये प्रश्न, ये पॉइंट जो है किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जी नहीं है बल्कि मन है दोस्तों। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न का जो है राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं महात्मा गांधी, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रहे दोस्तों। यहाँ पे सही आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों अच्छे से। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को पढ़ पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से पढ़िए तभी इनका करेक्ट आंसर बताइए। सब भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे दोस्तों। ये प्रश्न को आप लोग पहले तो स्टार दे दीजिए और नोट कर लीजिए दोस्तों, वीवीआईडी के प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में। ये प्रश्न कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे। 30 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग का क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 42वें संशोधन 1976 में दोस्तों, यहाँ 1976, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत में दोस्तों यहाँ पे जो परिवर्तन अधिनियम लाया गया था दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 31 प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ कहता है सांसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए, आपको बताना पड़ेगा। 31 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे अधिकतम जो है अंतराल होनी चाहिए 6 महीने, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। यहाँ पे 32वें प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से पढ़िए। यहाँ कहता है दोस्तों, एलोरा गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं, आपको बताना पड़ेगा कि 32 का राइट आंसर क्या होता है। 32 का राइट आंसर आप लोग क्या दे रहे हो दोस्तों, यहाँ पे दे रहे दोस्तों हिंदू, बौद्ध और जैन, इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तीनों का ही यहाँ पे जो है एलोरा में गुफा और शैलकृत मंदिर का धर्म है हिंदू, बौद्ध और जैन, यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। 33 का प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों, अच्छे से देखिए। यहाँ पे कहता है दोस्तों, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था दोस्तों, ये बताना पड़ेगा। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, ये तो प्रश्न दोस्तों आपको नोट कर लेना चाहिए। अकबर के दरबार में सबसे जो है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। तानसेन का मूल नाम पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो है रामतनु पांडे, इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 34 प्रश्न का आप लोग देखना पड़ेगा। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वच्छता थी दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न को 34 प्रश्न को राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। 34 प्रश्न का आंसर दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1935, इनका सही आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 35 का प्रश्न देखिए साथियों, 35 प्रश्न को देखिए। यहाँ पे कहता है दोस्तों, म्यांमार जो है देश की मुद्रा कौन सी है, आपको म्यांमार देश का मुद्रा बताना पड़ेगा और क्या इनका करेक्ट आंसर होता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा कॉमेंट बता दीजिए। यहाँ पे आप लोग दे रहे दोस्तों ऑप्शन बी क्यात, इनका सही आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन बी इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये प्रश्न तो दोस्तों पहले तो स्टार्ट दे दीजिए और यहाँ पे याद रख लीजिएगा, प्रश्न को पूछा जाएगा।
1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिए। 36 का प्रश्न का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग इनका करेक्ट आंसर दे दोस्तों। यहाँ पे सही आंसर याद रखिए और लॉर्ड कैनिंग इनका करेक्ट आंसर होता है। भारत के जो है गवर्नर जनरल 1857 विद्रोह के समय में थे दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों महात्मा बुद्ध किस वंश के संबंधित थे दोस्तों, यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों। 37 का करेक्ट आंसर दे दोस्तों, ये दो थे तो दोस्तों वंश के शाक्य वंश के संबंधित थे दोस्तों, यहाँ पे सी नंबर इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न को पहले तो अच्छे से देखिए दोस्तों, तभी आप अच्छे से इनका सही आंसर बता पाएंगे। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों कभी नहीं मिलेगी दोस्तों, ये आपको बताना पड़ेगा। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। 38 का दोस्तों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर श्रीनगर होता है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है करेक्ट आंसर श्रीनगर सही आंसर होता है। यहाँ पे 39 प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों अच्छे से। यहाँ लिखता है दोस्तों कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर दशक में दर्ज की गई थी दोस्तों, यहाँ पे बताना पड़ेगा दोस्तों किस दशक में दर्ज की गई थी दोस्तों, यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि जो दोस्तों किस दशक में जो है दोस्तों यहाँ पे दर्ज की गई थी, आपको बताना पड़ेगा। 39 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 1911 से लेकर 1921 तक दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, 1911 से लेकर 1921 में दशक में दर्ज की गई थी दोस्तों ऋणात्मक दर। यहाँ पे कहता दोस्तों 40 नंबर प्रश्न में कि कौन सी जो है संसाधन अजैव और नवीकरणीय है। यहाँ कहता दोस्तों निम्नलिखित में से कौन संसाधन जो है अजैव और नवीकरणीय है, आपको बताना पड़ेगा। 40 का राइट आंसर हो जाता दोस्तों जल, इनका करेक्ट आंसर क्या हो दोस्तों, जल इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे जल जो है संसाधन अजैव और नवीकरणीय भी है। यहाँ पे दोस्तों 41 प्रश्न में कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। यहाँ पे प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है, आपको बताना पड़ेगा। 41 का प्रश्न नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, मथुरा जो है दोस्तों राजधानी जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता दोस्तों, यहाँ पे मथुरा इनका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों अच्छे से। यहाँ कहता है भारत की किस नदी को वृद्धा गंगा कहा जाता है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों, नोट कर लीजिए कॉपी में। भारत की किस नदी को वृद्धा गंगा कहा जाता है दोस्तों, 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है गोदावरी। यहाँ वृद्धा गंगा कहा जाता है दोस्तों गोदावरी को आंसर जो है आंसर होता है गोदावरी सही आंसर होता है। यहाँ पे राजधानी पूछा दोस्तों, देश की राजधानी तंजानिया की राजधानी क्या होता है, आप लोग बता दीजिए दोस्तों। तंजानिया देश की राजधानी पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों डोडोमा इनका करेक्ट आंसर होता है। तंजानिया देश की राजधानी डोडोमा होता है, आप लोग नोट कर लेंगे दोस्तों कॉपी में। यहाँ पे 44 प्रश्न का कहता है दोस्तों अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों 44 नंबर प्रश्न का। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है एग्जाम हॉल में। अंडमान द्वीप और समूह निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। 44 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल से दोस्तों यहाँ पे अलग हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे 45 प्रश्न कहता है दोस्तों बोगोटा जो है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 45 का राइट आंसर हो जाता है कोलंबिया, इनका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। बोगोटा दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, यहाँ पे कोलंबिया इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे 46 प्रश्न का आप लोग अच्छे से दे पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखता है आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, ये प्रश्न तो आपको नोट कर लेना चाहिए कॉपी में, आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। आतंकवाद से पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। 46 प्रश्न का दोस्तों 21 अगस्त को जो है हम लोग दोस्तों यहाँ पे मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे 47वें प्रश्न में कहता है दोस्तों कि डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र का पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बता देना चाहिए दोस्तों। 47वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र का पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, ये तो पुस्तक का लेखक आपको पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एक प्रश्न एक भाई ने कमेंट किया दोस्तों कि पुस्तक एक पूरा आपको सीरीज लाना पड़ेगा दोस्तों। सर लाइए आपसे भी दोस्तों टेंशन मत लीजिए दोस्तों, बहुत जल्दी हम आपको पुस्तक एक सीरीज लाने वाला दोस्तों, उससे बाहर एक प्रश्न नहीं आएगा, सारा पुस्तक का नाम आपको एक साथ करवा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, मेरे भाई ने कमेंट किए थे, उसके लिए हम तैयार हैं। यहाँ पे आपको अभी तो यहाँ पे टाइपिंग हो रही दोस्तों PDF में, आपको तब फिर आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा दोस्तों। 47 का आंसर दे रहे दोस्तों यहाँ पे सुगवाना नारायण, यहाँ पे दे रहे सुगवाना नारायण होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होता है। यहाँ पे 48 प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों। यहाँ कहता है मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन संबंध जो है किससे है, आपको 48 प्रश्न को जवाब देना पड़ेगा। मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है,
48 का राइट आंसर क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पे करें स्वास्थ्य सुधार इनका करेक्ट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 49वें प्रश्न में कहता है दोस्तों कि पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे बताना पड़ेगा, यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पे कहता है दोस्तों राज्य सूची में, यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज सम्मिलित किया गया था दोस्तों राज्य सूची में, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे दोस्तों 50 प्रश्न का राइट आंसर क्या कहता है, एक बार देख लीजिए दोस्तों कि किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे आप सभी को पता है दोस्तों 50वें प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों। किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इनका सही आंसर होगा। आप लोग 50 में दोस्तों कितना सही कर पाए हैं आप लोग जरूर बता दीजिए दोस्तों। 50 में से आप आज कितना सेट में सही कर पाए हैं आप लोग जरूर बता दीजिए दोस्तों। कितना गलत किए दोस्तों भी बता दीजिएगा। सेशन कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट बता दीजिएगा। यहाँ तक आप लोग जो बनने के लिए दोस्तों यहाँ से दिल से धन्यवाद आप सभी दोस्तों को, सभी मेरे भाई बहन को। और सेशन को लाइक ना कि दोस्तों लाइक कर लीजिए, अपना परिवार को शामिल हो जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए जाते जाते मेरे अपने भाई बहन को। सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।